आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी अपडेट जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कम से कम इस वीडियो के ऊपर आप सभी जरूर करिएगा। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। और एक बात, जैसे आप सभी को पता है आज से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है। आज से पहला क्लास आप सभी का स्टार्ट हो रहा है। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि 95% सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। क्लास के टाइमिंग को एक बार अच्छे से आप सभी नोट कर लो ताकि क्लास ना छूटे। अगर भूल से भी किसी का नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं टेलीग्राम से कम आप सभी जो है वो जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने भारत प्रशांत के लिए लचीला आपूर्ति श्रृंखला शुरू करने के लिए जापान के साथ साथ और किस देश के साथ जो है वो डील साइन किया है? पहले ये क्वेश्चन को काफी अच्छे से आप सभी समझ लेना। यहां पर बात कर रहा है ना, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ गए हैं किसके लिए? बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? इंडियन पैसिफिक ओशन में क्यों इतना आसान बना रहे बिजनेस को? क्योंकि आप सभी को पता है एक देश ऐसा है ना जिसके ऊपर बहुत सारे कंट्री ट्रेड यानी बिजनेस के लिए जो है वो डिपेंड है। किस कंट्री के ऊपर डिपेंड है? तो चाइना। और आज के डेट में आप सभी को पता है ज्यादातर कंट्री चाइना से खफा है और कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसका इकोनॉमिक, उसका बिजनेस, उसका व्यापार जो है ना वो चाइना के ऊपर डिपेंड रहे। और आज का डेट का बहुत कड़वा सच्चाई है कि हर एक कंट्री का ज्यादातर जो इकोनॉमिक है ना, जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो चीन के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसी को नजर में रखते हुए ना इंडिया, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं ट्रेड के लिए। कहां से? तो भारत प्रशांत के। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा आप सभी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है आपका? तो कैनबरा। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहां के प्रधानमंत्री कौन है आपका? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन ईडी? अच्छा, ईडी क्या काम करता है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है ना, वो क्या करता है? वो पैसा का रेगुलेटर है, पैसा का सब कुछ देखभाल करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह यह जो है ना, जितने भी बीमा कंपनी है, जितना भी मार्केट में इंश्योरेंस है, उसका रेगुलेटर कौन है आपका? तो कौन है? आप क्या बोलेंगे? ईडी। ठीक है, नियामक। और एक बात, तो इसने क्या किया है, जीवन बीमा कंपनियों के लिए सूचांक से जुड़े जितने भी उत्पाद है ना, उनका अध्ययन करने के लिए एक पैनल का जो है वो गठन किया गया है। उस पैनल का हेड कौन है यह आप सभी को बताना है। तो उस पैनल का प्रमुख जिसे बनाया गया ना, उनका नाम है आपका दिनेश पंत। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अतिरिक्त पदभार संभाला है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका के पद्माकर। ऑप्शन नंबर डी। फटाफट डेली क्वेश्चन पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट कट टू कट। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का गठन कब हुआ था? 1952 में। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है? डी राजकुमार। यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक पुस्तक है और आप सभी को पता है डेली जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में बुक से और उस किताब के लेखक से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, मैं आपको करंट वाले वो डेली करवा देता हूं ताकि क्वेश्चन ना छूटे। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट यह पुस्तक का मेन नाम है। यह पुस्तक का कवर पेज है, आप देख पा रहे होंगे। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एलसी गोयल को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कितने वर्ष का और विस्तार मिल गया है? यानी कितने साल तक और
ये अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि इनको बार बार विस्तार, बार बार एक्सटेंशन मिलता रहता है। 2015 में इनकी नियुक्ति हुई थी, उनके बाद 2017 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ, फिर से इनको एक्सटेंशन मिला 2019 में, फिर से एक्सटेंशन मिला 2020 में, उसके बाद फिर से 1 साल का मिल गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी। और एग्जाम में अगर पूछ दे आप सभी से भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष या फिर प्रबंध निदेशक का नाम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा एलसी गोयल। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है ना, सभी कोई एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और 10 बजे के बाद पीडीएफ जो है अप टू डेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता है जो बच्चों के लिए अपना पहला किताब लॉन्च किया है? उस पुस्तक का नाम क्या है? द वन एंड ओनली स्पार्केला। यह पुस्तक जो है ना, वो किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए? तो आपका चैनिंग तुतुम, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था कि बच्चों के लिए ना एक डायरेक्टर, जो बहुत बड़े डायरेक्टर अपने आप को बोलते हैं और है भी, उनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया था बच्चों के लिए ही, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करंट में और ऐड कर लिया। नाम क्या था आपका? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। यह पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बच्चों के लिए? तो करण जौहर। यह क्वेश्चन करवा चुका हूं, याद आया, इसीलिए मैं क्वेश्चन दोबारा यहां पर करवा दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जितने भी भारतीय कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं ना, उसके क्वालिटी में जो है वो सुधार करने के लिए, क्वालिटी में यानी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए उसकी क्वालिटी को भारत ने किसके साथ जो है वो हाथ मिलाया है, ताकि इंडिया के जितने भी वस्त्र होते हैं ना, उसकी क्वालिटी में जो है वो सुधार हो सके? तो भारत और जापान ने हाथ मिलाया है। अच्छा, एक बात और, कपड़ा उद्योग जो है वो मंत्रालय किसके पास है? तो स्मृति जुमेन ईरानी के पास। और जापान का कैपिटल क्या है आपका? टोक्यो। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? जापानी येन। और जापान के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो एबे, उन्होंने उनका तबीयत खराब होने के वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया अपने पद से, जो जापान के प्रधानमंत्री थे। अभी जापान का नया प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है, हालांकि वहां पर दौर चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट है आगे, जब डिक्लेयर हो जाएगा मैं आपको यहां पर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बांग्लादेश में अक्सर जो है आप सभी का बाढ़ आता रहता है। अब बाढ़ आने से पहले इसका पता लगाया जा सके, एक ऐसा सिस्टम बैठाया जाएगा बांग्लादेश में, ताकि बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को लाने के लिए किसके साथ डील साइन किया है बांग्लादेश ने, ताकि बाढ़ आने से पहले वहां पर अलर्ट जारी कर दिया जाए? तो गूगल के द्वारा, गूगल के साथ डील साइन हुआ है बांग्लादेश का। अच्छा, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना, पता है ना। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आपका टाका। राजधानी क्या है वहां का? तो वो है आपका ढाका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको क्या बताना है यहां पर? BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका गठन 1954 में हुआ था और जिसका मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु में है, इसके निदेशक के रूप में किसने कार्यभार जो है वो संभाला है? तो उनका नाम है MV राजाशेखर, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति के द्वारा जितने भी मौत होते हैं ना, वो कितना प्रतिशत है उस मौत के तुलना में जो एक्सीडेंटल होते हैं? नहीं समझ में आया? अच्छे से समझो। अब मान लो काफी लोग सुसाइड करते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको जला दिया जाता है, जितने भी एक्सीडेंटल मौत होते हैं, ठीक है। मान लो अगर 100 लोग ऐसे मर रहे हैं जो जलकर, कटकर, सुसाइड कर ले रहे हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है, बाढ़ से मर जा रहे हैं। अब बाढ़ से नहीं, बाढ़ से तो वो क्या नेचर वाला है। जितने भी एक्सीडेंटल डेथ होते हैं ना, अगर 100 डेथ अगर भारत में ऐसा होता है, तो 100 का सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं ना जो नेचर के तबाही के वजह से मरते हैं, जैसे बाढ़,
बिजली चमकना, उससे बस 2 लोग मरते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल मौत कितने लोग मरते हैं? 100। ये तुलना किया गया है। तो आप सोच सकते हो थोड़ा सा लापरवाही के वजह से मौत का आंकड़ा वो कितना बड़ा है। तो आप ये मत बोलो प्राकृतिक से लोग ज्यादा मर रहे हैं। प्राकृतिक से लोग तो 100 में 2 मर रहे हैं, लेकिन 100 कहां मर रहे हैं? एक्सीडेंटल मौत मर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और बाकी को भी सतर्क रखिए, समझाइए उनको। और एनसीआरबी का डायरेक्टर कौन है? तो रामपाल पवार, ये याद रखना है उनके डायरेक्टर का नाम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिपटीएल ट्रांसमिशन परियोजना यानी गुड़गांव पलवाल ट्रांसमिशन लिमिटेड के 1080 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है इस कंपनी का। किसने अधिग्रहण किया गया है भैया इस कंपनी का? किसने एक्वायर किया इस कंपनी को? तो इस कंपनी को एक्वायर किया गया है आपका इंडीग्रिड के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, CFI यानी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा साइकिलिंग को यानी साइकिल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष के पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? यानी एक चीज याद रखिएगा, भारत में ना पहला ऐसा शिखर सम्मेलन होगा साइकिल को लेकर, और ये कहां कहां पर होगा? दिल्ली में, मुंबई में और आपका बेंगलुरु में। ठीक है, कब होगा भैया? 2021 में, ताकि साइकिलिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके अपने देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डेटा संरक्षण परियोजनाओं के लिए किस विश्वविद्यालय ने चेक गणराज्य के एक संस्था के साथ जो है वो सहयोग किया है? तो IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। जितने भी डेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हो आम इंसान क्या, बड़े बड़े लोग का भी डाटा जो है वो सेफ नहीं है। किसी का डाटा कब लीक हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर जो है चेक गणराज्य का एक संस्था के साथ ना IIT गुवाहाटी जो है वो मिलकर काम कर रही है, याद रखिएगा। और चेक गणराज्य का कैपिटल क्या है आपका? प्रैग्यू। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? चेक कोरोना। और एक बात, वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? तो मिलोस जेमेन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का आज का। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देना, जितने लोग भी देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। गुवाहाटी कहां पर पड़ता है बताओ आप सभी? तो आप बोलेंगे ये भैया पड़ता है आसाम में। अब आप सभी को कमेंट कर यह बताना है आसाम के सीएम के बारे में, आसाम का गवर्नर कौन है, आसाम का कैपिटल छोड़ दो, मैं वो बोल दे रहा हूं, दिसपुर है। ठीक है, आसाम में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, और आसाम के चीफ जस्टिस का नाम, ये आपको कमेंट कर बताना है। मैं डेली करवाता हूं और मैं ये देखता हूं कि आप क्लास को सीरियस लेकर पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। काफी बार आसाम के बारे में मैंने बताया आप सभी को। अब आपका आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, किस राज्य ने 108 एम्बुलेंस की नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, भारत का पहला एम्बुलेंस महिला ड्राइवर का नाम क्या है? क्या बोलिएगा आप सभी? एम बीरा लक्ष्मी। ठीक है, ये जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है जो तमिलनाडु की रहने वाली है। नाम क्या मैंने बोला? एम बीरा लक्ष्मी इनका नाम है। कैपिटल क्या है आपका? तमिलनाडु का चेन्नई। वहां के मुख्यमंत्री इडापडी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, चीफ जस्टिस कौन है वहां के? अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट आपका 18। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का? तो 9 सितंबर का। ठीक है, सारा पीडीएफ 10 बजे के बाद टेलीग्राम के ऊपर मैं अप टू डेट कर दूंगा। टेलीग्राम से आप सभी जुड़े रहिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने देश का भी। ठीक है, चलिए।